हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 दैट इज़ लाइन एंड एंगल। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो होगा क्लास 9 की मैथमेटिक बुक से चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। इस चैप्टर में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसा किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। फिगर में आपको ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ए ओ बी ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से इसको एक और लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है ओ पॉइंट पर, जिसका नाम सी ओ डी है। और यहीं ओ से ही एक लाइन और पास कर रही है जो ओ ई है। अब देखिए यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये आपका फिगर है। इस क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर line AB and CD intersect at O if AOC plus BOE is equal to 70 डिग्री। कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिगर आप देखिए AOC क्या है ये, और इसमें BOE ये, इन दोनों को मिलाकर 70 डिग्री दिया है। एंड BOD इज 40 डिग्री। BOD जो आपका है ये 40 डिग्री दिया हुआ है। इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है। आपको BOE फाइंड करना है, BOE आपको फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्ट COE भी आपको फाइंड करना है। यहाँ आपको एक रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बहुत बेसिक रिजल्ट है और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है, जब दो लाइन, ठीक है, दो लाइन, ये देखिए ये ए बी सी डी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट ओ पर, तो इनके अपोजिट के जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है। जैसे ये x होगा तो ये भी x होगा। यही हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहता है। अब उसी का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, ये 40 डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा, ये भी तो भाई 40 डिग्री ही होगा। ये आपका क्या होगा, ये 40 डिग्री होगा। कैसे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे पास एक कंडीशन आई, BOD की वैल्यू आपको दी है 40 डिग्री, तो यही आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी किसकी, एंगल AOC की। अब AOC आपके पास आ गया। आपसे क्या पूछा था, BOE, और BOE क्या है, यहाँ पर देखिए AOC की वैल्यू हमने निकाल ली है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE, तो इनका सम कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BOE बताइए 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 कितना होता है 30 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले हमने किस रिजल्ट का इस्तेमाल किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। उसके बाद से हमको AOC मिल गया क्योंकि हमें इन दोनों का सम दिया हुआ था, तो हमारे पास एक रिलेशन था। हमने इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया, एक एंगल की वैल्यू निकाली, दूसरा एंगल यहाँ से मिल गया, BOE मिल गया। अब इसी का रिफ्लेक्स जो आपका COE है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस AB इज ए स्ट्रेट लाइन। AB आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन। अब जब AB स्ट्रेट लाइन है तो AB के जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो 180 डिग्री का बनेगा। तो जब ये 180 डिग्री का बनेगा तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। अब देखिए AOC आपको क्या दिया हुआ है 40 डिग्री प्लस आपको एंगल COE जो आपका दिया हुआ है, देखिए COE आपको फाइंड करना है, प्लस एंगल BOE की जो आपको वैल्यू दी हुई है BOE। अभी आपने यहाँ से क्या निकाली है, ये आपने निकाली है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल COE प्लस 40 प्लस 30 कितना होता है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ रहा हूँ। इन फिगर line XY and MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C। देखिए आपको यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आपको पहले एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, यहाँ पर X, Y और O दिखेगा, और यहाँ पर
90 डिग्री से बना हुआ एक आपको जो पी ओ दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये 90 डिग्री है, बुक में गिवन है। यहीं से एक लाइन पास हो रही है जो आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन एक्स ओ वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी वैल्यू ए है, ये बी है और ये पूरा आपका सी है, ठीक है, और ये ओ दिया। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपको ये दिखना चाहिए कि ए प्लस बी, अगर आप हम ऐसे ले लें एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जब इधर पी ओ वाई भी 90 डिग्री है तो एक्स ओ पी भी 90 डिग्री होगा। इसमें दो एंगल में डिवाइड किया गया है, ए और बी, तो दोनों को मिलाकर भी तो 90 पूरा होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आ रहा है वो एंगल ए प्लस एंगल बी का 90 डिग्री आ रहा है। अब इन दोनों का जो रेशियो दिया है ए रेशियो बी, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है 2:3। ये एंगल्स का रेशियो है, ठीक है। और जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट अगर इनमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए से x, अगर हम इन दोनों में x मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 2x एंड 3x, ठीक है, 2x एंड 3x। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ 10/20, 100/200, इन सभी का रेशियो 1/2 है, लेकिन नंबर क्या थे आपके, दोनों डिफरेंट थे, इसीलिए जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा वो सेम होगा, इसीलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वैल्यू आ गई, ये एंगल ए की वैल्यू है, ये एंगल बी की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन 1 में। 2x + 3x इज 90 डिग्री, तो आपका क्या बनेगा, 2 + 3 यानी 5x इज 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 18, ठीक है। 18 वो कांस्टेंट था जिससे इन दोनों एंगल को डिवाइड करके इनका रेशियो बना दिया गया था। अब हम अगर यही कांस्टेंट फिर से इसे मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू क्या थी, 2x, अब जहाँ x दिख रहा है वहाँ 18 लिखे, 2 × 18 = 36 डिग्री, और b क्या आ जाएगा, 3 × 18 = 54 डिग्री। अब b आपको मिल गया 54 डिग्री, ये मिल गया 36 डिग्री, और यहाँ पर आपको ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन है आपकी MON, ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, और स्ट्रेट लाइन का अब यहाँ पर हम लिखेंगे MON इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने एंगल बने हों सभी का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, एक हमारा एंगल ये है जिसको हमने C नाम दिया है, तो इसको चाहे वैसे ही लिख लीजिए, अब जब दिया था तो हम एंगल C ही लिख लेते हैं, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किससे, बाय स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर से। इसको ऐसे रहने देंगे, हमारे पास b की वैल्यू है, b की वैल्यू 54 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल C की वैल्यू 180 - 54 आएगा, ये आएगा 6, और ये आंसर आपका 126 डिग्री जो आपका आंसर बनेगा। C की वैल्यू पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या आया है, 126 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर आप देखिए, और यहाँ पर S नोटेशन है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ T है, और इससे अटैच एक ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ आपके जो ट्रायंगल का नाम है वो PQR है, और बुक में आपकी कंडीशन दी हुई है कि जो आपका एंगल PQR है और PRQ है, ठीक है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है आपकी बुक में कंडीशन। इससे आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, इससे आपको प्रूव करके दिखाना है कि इधर का ये एंगल जो है और ये एंगल, इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी। आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो देखिए अभी छोड़ दीजिए कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल बना है, आप सिर्फ इतना फिगर ध्यान से देखिए, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल दिख रहे होंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं, लिख देते हैं SQT इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल SQP प्लस एंगल PQR, ठीक है, यहाँ पे T के बदले आप R लिख लीजिए। तो देखिए इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इसका जो सम है इस पूरे का और इसका सम 180 डिग्री होगा, इसको हम पहला इक्वेशन दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपका TRQ इज ए स्ट्रेट लाइन, उधर से भी तो स्ट्रेट ही लाइन है, ये देखिए ये पूरी यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, और इसी पर एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ है, तो इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, एंगल
आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा नहीं होगा। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, 180 डिग्री 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या पाया, हमने पाया कि एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल पी आर टी के और एंगल पी आर क्यू के सम के बराबर है। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। आपके क्वेश्चन में शुरू में एक कंडीशन दे दी गई थी कि पी क्यू आर और पी आर क्यू पी क्यू आर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों का साइन पॉजिटिव में है, दोनों LHS RHS में है, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आपका बचेगा फाइनल आंसर वो क्या बचेगा, एस क्यू पी किसके बराबर आ जाएगा, पी आर टी के। यही तो आपको प्रूफ करना था, एस क्यू पी हो गया, पी आर टी, इन दोनों को आपको इक्वल दिखाना था और ये आपका आ गया। तो इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने प्रूफ कर दिया है। एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये कंडीशन आपकी बुक में गिवन है, एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर बनने वाले स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। टी आर क्यू भी स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर भी बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 1, 2 इक्वेशन जो हमारे पास बने उनको हमने इक्वल किया, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहा गया था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले मैं इसका एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको फिगर दिखेगा, ये एक लाइन है, अभी ये लाइन नहीं है, अभी ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और यहाँ से एक ऐसे लाइन है, इसको डिनोट किया गया है एक्स से, इस पूरे को डिनोट किया गया है वाई से, और यहाँ से एक लाइन ऐसे है, इसका नाम जेड है और इसका नाम डब्लू है। यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ आपको प्रूफ जो करना है वो प्रूफ करना है कि ओ ए ओ बी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। आपको ये दिखाना है प्रूफ करके कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन भी शुरू में ही गिवन दिखाई गई है। कंडीशन वो आपकी क्या है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, ये w प्लस जेड के बराबर गिवन है। w प्लस जेड का सम x प्लस वाई के बराबर गिवन है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एंगल डिनोट करके कुछ हिंट दिया जा रहा है। इसी फिगर में ध्यान से देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इन सभी का सम भी क्या होना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अब जो कंडीशन आपके बुक में गिवन थी, गिवन कंडीशन से हम क्या लिखने जा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट लाइन में एंगल x प्लस एंगल y रहने देंगे, लेकिन z प्लस w को किससे रिप्लेस कर देंगे, एंगल x प्लस एंगल y से रिप्लेस कर देंगे। अब इनका भी सम किसके बराबर होगा, 360 के इक्वल होगा, क्योंकि ये गिवन थी कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y का सम 360 के बराबर है। 2 कॉमन करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y का सम 360 के बराबर आएगा। नेक्स्ट लाइन में एंगल x प्लस एंगल y का सम 180 डिग्री बन जाएगा। और ये कंडीशन आपको क्या बता रही है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वी नो दैट ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रूफ करके दिखाया। यहाँ पर हम आगे लिखेंगे कि इफ सम ऑफ एंगल x एंड एंगल y इज 180 डिग्री देन इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका फिगर है वो क्या गिवन है, फिगर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिगर आपका कुछ ऐसे है, देखिए यहाँ पर 2 रेज आपको दिखाई दे रही हैं, S एक OS है और एक आपका OR है, और यहाँ पर आपको POQ एक लाइन दिख रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ये आपका 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर शुरू में ही मैं लिख रहा हूँ कि एंगल POR किसके इक्वल होगा, एंगल ROQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, POR और ROQ दोनों का सम, मतलब दोनोों की वैल्यू क्या है, 90 के इक्वल है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो आपको मेन चीज़ प्रूफ करना है, यहाँ पर एंगल ROS की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। किसका, एंगल QOS में से जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे
एंगल POS को तब, और इसका जो हाफ होगा वो वैल्यू ROS की होगी। कब होगी? तो इस फिगर से ROS की हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ROS की आप दो वैल्यू निकाल सकते हैं ROS की, जब इस 90 में से POR में से अगर हम POS बाहर कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर इस 90 डिग्री में से POS को बाहर कर दिया जाए तो आपका केवल ROS ही बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे कि एंगल POR माइनस एंगल POS, ये हमारा पहला इक्वेशन। अब एक वैल्यू और ROS की लिखी जा सकती है, वो क्या है? वो है QOS में से अगर आप QOR को बाहर कर दें, देखिए QOS में से अगर आप QOR को बाहर कर दें तब भी आपको वैल्यू ROS की ही मिलेगी। दो इक्वेशन यहाँ आपको मिल चुके हैं, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2 एंगल ROS, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा एंगल POR माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR, ठीक है, ये आपको वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। इस कंडीशन को ऑब्जर्व कीजिए, POR ये और QOR ये, इन दोनों की वैल्यू क्या है? 90, एक प्लस एक माइनस, क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से जो एंगल ROS की वैल्यू आएगी, ये 1 ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या बचेगा? एंगल QOS में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंगल POS को। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप फिगर आपको खुद ही बनाना है और कैलकुलेट भी आपको करना है खुद से। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें आपको दिया गया है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं बना देता हूँ एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल आपका बन रहा है, देखिए अब ये एक स्ट्रेट लाइन है नहीं, यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। ये देखिए, अब ये एंगल आपको 64 डिग्री दिया हुआ है, इसको मैंने प्रोड्यूस भी किया P तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो आपका एंगल दिख रहा है, ये है X, ये है Y, और ये जो आपको दिया गया है ये Z है, ठीक है। XY को हमने क्वेश्चन के कहने पर प्रोड्यूस किया P तक, फिगर हमारा बन गया। इफ रे YQ, ठीक है, इसमें रे YQ बन रहा है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को। देखिए ये कुछ ऐसे, ये क्या है? YQ, ZYP को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है? इसमें आपको फाइंड करना है एंगल XYQ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड रिफ्लेक्स QYP की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर YQ जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट, अगर ये X होगा तो ये भी आपका X ही होगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, इन सभी का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर से होगा। यहाँ पर इसकी भी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है, और ये 64 डिग्री है। प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x होता है 2x, और इधर ये आपका 180 डिग्री में 64 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका आएगा 6 और इधर आ जाएगा 11। 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री और x की वैल्यू आएगी 58 डिग्री। क्या आ जाएगी? 58 डिग्री। तो यहाँ भी जो वैल्यू है वो 58 डिग्री आ गई, ये 58 डिग्री आ गई। अब जो वैल्यू पूछे आप फट से उसको बता दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया था एंगल XYQ, अब इसमें 64 में आपको क्या प्लस कर देना है? 64 में आपको 58 प्लस कर देना, क्योंकि इन्हीं एक एंगल ये है आपका और एक एंगल ये है, इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो XYQ नहीं मिलेगा, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। 8 + 4 12 हो गया, और 6 5 11 1 12, ये 122 डिग्री आ गया। अब देखिए QYP, अब ये तो आपका आ ही गया, QYP ये आपका आ गया 58 डिग्री। तो ये दो आपके आंसर हो गए।